अच्छा जी, अब जो स्टरलाइजेशन का लास्ट जो टॉपिक है वो है इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर मैं सबसे बड़ी एप्लीकेशन बताऊं कि स्टरलाइजेशन का मतलब है कि आपने चीज़ों को स्टीराइल कर दिया है। क्या कर दिया है? स्टीराइल कर दी। ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। और हमें जितनी पेरेंटल यूजेस हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उन सब को स्टीराइल होना चाहिए। ठीक है, आप एक सर्जन सर्जरी करता है तो सर्जरी के दौरान जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, चाहे वो ब्लेड होगा, स्यूचर होगा, टॉवल्स होगा, बैंडेजेस होंगी और वॉशिंग के लिए जो सोल्यूशन होगा, इट दे शुड बी स्टीराइल। ओके, इवन के आपके पास जो ग्लास वेयर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आप ग्लास वेयर इस्तेमाल करते हैं, आपको तमाम ग्लास वेयर का नाम आता है, जैसे पैट्री डिश है, बीकर है और मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, टाइट्रेटिंग फ्लास्क है, वट एवर द ऑपरेटर्स, दे शुड बी स्टीराइल, दे शुड बी। इवन के आप रिसर्च के लिए जो भी न्यूट्रिएंट एगर कल्चर मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दे शुड बी स्टीराइल होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, हमने जहाँ भी एग्जांपल दी है हर चीज़ को स्टीराइल करने के लिए क्या आप ये सोच सकती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, रिसर्च लैब हो या बायोकेमिस्ट्री लैब हो, और इवन आपकी जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, तो क्या इन सारी चीज़ों को हम किसी एक तरीके से स्टीराइल कर सकते हैं? नहीं, हम इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टीराइल कर सकते हैं। और जो मेथड होगा वो किसकी बुनियाद पे होगा कि जो मटेरियल होगा उसके बुनियाद पे मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है ना। ये नहीं है कि जी हमने उसे स्टीराइल करना है, जैसे प्लास्टिक है उसे आप डायरेक्ट ड्राई हीट के साथ आप उसे नहीं कर सकते, वो तो पिघल जाएगा। उसे डायरेक्ट फ्लेमिंग से स्टीराइल नहीं कर सकते, उसे आप रेडिएशन से करेंगे। तो आपको रेडिएशन का नॉलेज होना तो चाहिए। तो फार्मासिस्ट को ये चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, उसको एक सारे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यही इसी की एप्लीकेशन है। देखिए, अगर आपने इस पे ख्याल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका पेशेंट ठीक ही नहीं होगा, उसकी इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी, वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, या उसकी इन्फेक्शन होगी वो दूसरे लोगों में फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमने इस एप्लीकेशन में हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टीराइड में देखें, फार्मासिस्ट जो होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसका किससे चीज़ में पड़ेगा? ग्लास वेयर से, उसका ग्लास वेयर से उसका सामना करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके पास ऑप्थोमेटिक प्रिपरेशंस होंगी आँख कान में डालने के लिए, या तो वो पेरेंटल प्रिपरेशन बनाएगा, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाएगा, या वो बैंडेजेस, सर्जिकल ड्रेसिंग ये वगैरह होगा। ठीक है ना। इन सब के लिए उसके पास बहुत से मेथड है। ठीक है ना। या तो वो ड्राई हीट करेगा या मॉइस्ट हीट, वो जो चार किया था, रेडिएशन हैं, यानी कि ये तो फिजिकल मेथड है। इसके अलावा उसके पास केमिकल मेथड भी हैं और उसके मैकेनिकल मेथड भी मौजूद हैं। ठीक है। इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल में क्या होगा? गाज होंगी, ड्रेसिंग फॉर, ठीक है, जो ड्रेसिंग मटेरियल होगा वुंड्स को साफ करने के लिए, उसके लिए ज़रूरत होगी। और उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट होंगे, हॉस्पिटल में कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे? आपके पास ब्लेड होगा, हैं, सीजर होंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो भी होगा ना, दैट शुड बी स्टीराइल। तो ऑपरेशन थिएटर खुद जो है उसका फर्श है, उसकी टेबल है, उसके टॉवल है, उसके अंदर जो चीज़ आप इस्तेमाल करें, दे शुड बी। आपने ज़ख्म धोने हैं तो स्टीराइल होना चाहिए। देखिए, चले हम पहले कहते हैं गिलास वेयर को, हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, गिलास वेयर तो ऑटोक्लेविंग के साथ होती है और ओवन में भी इस्तेमाल इसमें स्टीराइल कर सकते हैं, इसे केमिकल के साथ भी कर सकते हैं। जब बेस्ट मेथड हो ना, आप हीट के साथ कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। अब गिलास वेयर के लिए देखो, मॉइस्ट हीट और
ड्राई हीट यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है कि ग्लासवेयर के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं कि जी कौन कौन से होगी, पैट्री डिश होगी, बीकर होगा, पिपट होगा, ठीक है ना, मेजरिंग फ्लास्क होगी, टाइट्रेटिंग फ्लास्क होगी, सारी चीज़ें आपने नाम लिख कर उन्हें कहने के मॉइस्ट हीट के साथ ड्राई करेंगे, ठीक है ना। और मॉइस्ट हीट का वो सारा तरीका कितना कि 121 सेंटीग्रेड के लिए कितना 15 से 20 मिनट, 134 के लिए कितना 30 मिनट के लिए। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो वो आप उसमें थोड़ा बहुत हवाला दे दें, बुक में यही लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट में यहाँ कौन सी होंगी? सर्जिकल इक्विपमेंट होगी। तो सर्जिकल इक्विपमेंट में जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है ऑटोक्लेविंग। अब आपको ऑटोक्लेविंग के मतलब आता है, आप सारा कुछ लिख सकते हैं कि इतने पे इतने पे इतने पे, उसमें रैप्ड होंगी और उसमें अनरैप्ड भी होंगी। तो इसके लिए कितना होगा? वो 12 मिनट के लिए, इसके लिए 6 मिनट के लिए होगा। आपको याद रखिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे ब्लेड्स हैं, सीजर हैं, जो शार्प होती हैं, जो शार्प होती हैं, उनको आप ना हॉट एयर के साथ ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उसे बार बार करेंगे ना उसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। या तो उसे केमिकल से करेंगे या मॉइस्ट हीट्स के साथ करेंगे, तो उसकी शार्पनेस ख़त्म होगी तो फिर तो कट ही नहीं लगेगा ना, तो उसकी तो फिल्म चल जाएगी। देखिए अभी तक वो हॉस्पिटल प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी में बताया, फिर आपने हॉस्पिटल में बताया। हॉस्पिटल में क्या होते हैं? इस ग्लास वेयर्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये वो इसमें ऑटोक्लेविंग ये हम पढ़े हुए हैं, हमारा पूरा नॉलेज है, तो इसलिए में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कंसेप्ट है वही लिखेंगे। देखिए रबर है, अब देखिए आपके पास बहुत सारी रबड़ वाली चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होते हैं, ठीक है। आपके पास IV सेट होता है, वो भी रबड़ का बना होता है। आपके पास स्टॉपर्स होते हैं, जहाँ फ्लास्क को बंद करने के लिए स्टॉपर होते हैं, वो भी रबर के बने हुए होते हैं। इसी तरह कैथीटर होते हैं, कैथीटर और फूड पाइप होते हैं, ठीक है, और कैथीटर होते हैं जो यूरिन को निकालने के लिए। ये सारे के फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, ये सारे के सारे क्या होती हैं? रबड़ की होती हैं, ठीक है ना। अब कैथीटर है, फीडिंग ट्यूब है, देखिए आपने उसे एसोफेगस में देना है, स्टमक में, तो क्या ख्याल है उसे स्टीराइल नहीं होना चाहिए? स्टीराइल होना चाहिए। और हमने पढ़ लिया था कि इन चीज़ के लिए सबसे अच्छा मेथड जो होता है स्टेरिलाइजेशन का, वो रेडिएशन होते हैं, क्योंकि नहीं आप हीट करेंगे तो इनकी तो फिल्म चल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिलिकॉन रबर है, सिलिकॉन रबड़ है, वो हीट सेंसिटिव, हीट बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर इसके लिए तो आप दोनों ड्राई और मॉइस्ट कर सकते हैं। बाकी जो वो दूसरे होते हैं उनके ड्राई हीट करेंगे तो वो तो स्पाइल हो जाएंगे, वो तो क्या हो जाएंगे? स्पाइल हो जाएंगे। तो वो ऑटोक्लेविंग में इस तरह जो है ना, इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? रेडिएशन है। आपका नॉलेज है, आप वो लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास है जो फार्मास्यूटिकल, अच्छा इस तरह आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या आपके हॉस्पिटल में आपको जो वुंड्स हैं, ज़ख़म है, उनको धोने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्लूइड चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए होता है कि नहीं सर? तो उससे स्टीराइल होना चाहिए ना। तो इसी तरह जब आप IV फ्लूइड, डेक्स्ट्रिन है, नॉर्मल सलाइन है, तो जब ये चीज़ें बनाते हैं तो उसको भी स्टीराइल होना चाहिए ना, ठीक है। तो फिर उसका जो बेस्ट होता है कि वो यही होता है कि आप उसे 150 सेंटीग्रेड से 118 सेंटीग्रेड तक आप 30 मिनट तक, और अगर आपने उसे 121 पे किया तो 15 मिनट तक गर्म करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर पेरेंटल प्रिपरेशन है, आपने सोल्यूशन बना लिया, तो सबसे पहले तो आप उसे फिल्टर करेंगे ताकि ना उसके अंदर जर्म्स ये निकल जाएंगे। जब उसे फिर पैक करेंगे, ठीक है। और ये तमाम ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ये जो एक आपका पेपर में सेकेंडरी में है, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, यानी कि उसमें हर चीज़ एसेप्टिक है, ठीक है ना, उसके अंदर हर चीज़ सेप्टिक है, क्लियर। तो फिर उसको सारा पैक करके ना, तो फिर बाद में उसको हाई टेम्परेचर 121 पर आप उसको स्टीराइल कर लेते हैं, या वो बेस्ट मेथड होता है कि उसे रेडिएशन के थ्रू स्टीराइल कर लेते हैं,
क्लियर हो गया। अब हॉस्पिटल में एक और चीज़ भी होती है, वो क्या होती है? सर्जिकल ड्रेसिंग होती है। क्या होती है? सर्जिकल। अब आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने देखे सर्जिकल ड्रेसिंग में क्या होगा, आपके पास काटन होगा, वूल होगा, गाज होगा, बैंडेजेस होंगी, ग्लव्स होगा, कैप्स होगा, और क्या होगा, मास्क, टॉवल्स होंगे, क्लॉथ्स होंगे, और रबड़ शीट्स होंगी, ऐसे होते हैं ना, हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मेथड कौन से अवेलेबल है आपके पास? ड्राई हीट है, ये मॉइस्ट चीज़ है, और केमिकल में इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आयनाइजेशन रेडिएशंस। तो सबसे बेहतर तो यही है ना, आयनाइजेशन है। लेकिन टावल और इनको आप, ठीक है ना, उनके साथ कर सकते हैं, किनके साथ? ऑटोक्लेव के साथ कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट के, ड्राई हीट के साथ तो नहीं कर सकते ना। तो ये आपका एक उसने एप्लीकेशन बताई है कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक हॉस्पिटल में। अगर आप इस तरह याद करेंगे ना, तो आपको ये सारा याद रहेगा कि हॉस्पिटल में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। हम उस पर पेरेंटल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, हम एक्वा कहते हैं वाटर को, सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, हम रबड़ इस्तेमाल करते हैं, हम सर्जिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम बैंडेजेस इस्तेमाल करते हैं, वट आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, इट शुड बी स्टेराइल। तो मेथड आपके पास बहुत सारे हैं, वो आपने इंडिविजुअली पढ़ लिए हैं, हर एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आप इसके अंदर पुट कर देंगे, बाकी आपको एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई MCQs आता है तो उसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्टेरिलाइजेशन। इस तरह स्टेरिलाइजेशन का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया।